सभी भक्तों का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। और आज के वीडियो में हम गणेश चतुर्थी 2025 के बारे में जानेंगे। तो हर साल देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व जो है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर महाराष्ट्र का यह जो फेमस त्यौहार है वहाँ पर इसकी रौनक देखने वाली अद्भुत होती है। गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। तो इसीलिए गणेश जी का यह महा उत्सव जो कि 10 दिवसीय होता है, यह देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से यह गणेश महोत्सव शुरू हो जाता है। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आगे हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का जो पंचांग के अनुसार उदय तिथि कब है और कब पूजा मुहूर्त होगा। तो आइए आगे हम जानते हैं। वर्ष 2025 में भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर शुरू होने जा रही है और यह 27 अगस्त को दोपहर 3:44 तक रहेगी। तो इस प्रकार गणेश चतुर्थी का जो यह पर्व है आप 27 अगस्त बुधवार को मना सकते हैं। गणेश जी का यह पर्व 10 दिनों तक चलेगा और जिसमें पहले दिन आप गणेश जी की प्रतिमा को घर में स्थापित करें, उनकी पूजा करें। पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में खुशियों का संचार होता है। और आफ्टर 10 डेज अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और जो भक्त हैं गणेश जी को बार बार अपने गृह में आगमन प्रवेश के लिए वंदना करते हैं। तो यह गणेश विसर्जन जो होगा यह 6 सितंबर को होगा। तो आइए आगे हम जानेंगे कि गणेश जी की स्थापना या मूर्ति लाते समय किन बातों का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। गणेश चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी की प्रतिमा को गृह में आगमन करवाने के लिए लेकर आएंगे। और गणेश जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए, तो यह मिट्टी की बनी होनी चाहिए जो कि विसर्जन के बाद जल में यह विलय हो जाए। और सेकंड, जब भी आप गणेश जी की प्रतिमा को लेकर आए तो नए वस्त्र के साथ ढक कर लाना चाहिए। और पूजा स्थल में मूर्ति की स्थापना कहाँ करें, ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा में आप गणेश जी की स्थापना करें। और गणेश जी का जो मुख है यह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। गणेश जी की जब आप स्थापना कर देते हैं तब उन्हें उनके विग्रह को, उनकी प्रतिमा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी परिवार का सदस्य हमेशा उनके पास रहना चाहिए और सुबह शाम आरती संकीर्तन उनके निकट करते ही रहना चाहिए। और उनको ताजे भोजन का, मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। और जिस भी रूम में, जगह में आपने विग्रह को स्थापित किया है वहाँ रूम की सफाई नियमित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि जो देव हैं यह स्वच्छता को बड़ा ही शुद्ध मानते हैं और स्वच्छता में ही देवताओं का निवास होता है। अब जो गणेश जी की प्रतिमा का आप चयन कर रहे हैं ना, तो इसकी जो सूंड की जो दिशा है यह उत्तर की ओर ही होनी चाहिए। और दूसरा, मूर्ति स्थापना के बारे में बताएं कि बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति आपको लेकर आनी है, खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति नहीं लेकर आना है। और रंग की बात करें तो ज़्यादा डार्क कलर का मूर्ति नहीं लाएंगे, सिंदूरी सफ़ेद रंग का मूर्ति लाना शुभ होता है। ऐसा लगना चाहिए कि सुबह का सूर्य उदय हो रहा है, ऐसी सुंदर सी प्रतिमा का आप चयन करें। और गणेश जी की जब मूर्ति आप लाते हैं घर में तो विराजमान करते हैं, तो आप घर में सात्विक भोजन का सेवन करें। गणेश जी की मूर्ति के पास कलश की स्थापना अवश्य करें। और ना तो कलश वहाँ से हिलना चाहिए और ना ही प्रतिमा वहाँ से हिलनी चाहिए 10 दिनों तक, जब तक आप उनका पूजन कर रहे हैं। और विसर्जन के दिन ही गणेश जी की प्रतिमा को हिलाना चाहिए। उससे पहले आप वहाँ पर एक ही जगह पर जहाँ पर गणेश जी बुद्धि के देवता विराजमान है वहीं पर एज इट इज सुबह शाम आरती, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि के साथ पूजन संकीर्तन करें। सच्चे भावों के साथ उनकी आराधना करें।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो 10 दिवसीय गणेश महोत्सव आप अपने अपने घर में ज़रूर गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान कर मनाएं और बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करें। सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।